आपका स्वागत है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन प्रदेश दौरे के दौरान बुधवार को अजमेर संभाग में आने वाले कांग्रेस नेताओं की जिलेवार बैठकें लेंगे, जिनमें अजमेर शहर, अजमेर देहात, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक शामिल है। लेकिन नागौर और अजमेर की सियासत से उबाल दिखाई दे रहा है। दो धड़ों के बीच बिखरा असंतोष माकन के सामने आ सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। कल से कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी अजय माकन अपने फीडबैक की प्रयोगशाला को खोलेंगे। सुबह 11 बजे से मेरवाड़ा स्टेट होटल में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अजमेर शहर की बैठक 12 बजे अजमेर देहात, 12:45 पर भीलवाड़ा, 3 बजे नागौर, 4 बजे टोंक जिले की बैठक होगी। विधायक, पूर्व सांसद, राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद, निकाय प्रमुख, जिला प्रमुख, वर्तमान या पूर्व बीते चुनाव में हारे जीते विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पीसीसी सदस्य, पूर्व पीसीसी चीफ, वरिष्ठ नेता समेत करीब 50 प्रतिनिधि एक जिले से होंगे। टोंक से विधायक सचिन पायलट रहेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है। वैसे उन्होंने अपनी बात अजय माकन को कह दी है। अजमेर संभाग में अजमेर और नागौर की सियासत छीछालेदर है और उससे अजय माकन को रूबरू होना पड़ेगा। खाटी और बोलने वाले नेताओं की भरमार है, समझते हैं जिलेवार कांग्रेस की सियासत। अजमेर शहर ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है और वैसे ही यहाँ की कांग्रेस सियासत। शहर कांग्रेस में गहलोत और पायलट समर्थक लंबे वक्त से आपसी जंग लड़ रहे हैं। तीसरा धड़ा यहाँ डॉक्टर रघु शर्मा का है। दीपक हासानी सरीखे नेता इस कैंप में आते हैं। महेंद्र सिंह रलवाता, हेमंत भाटी, कमल बाकोलिया माने जाते हैं पायलट समर्थक। यहाँ से खुद सचिन पायलट सांसद रह चुके हैं। वहीं गहलोत कैंप के पुराने और मजबूत स्तंभ हैं श्री गोपाल बाहेती। पायलट जब सांसद बने थे तब बाहेती की सियासत ढलान पर आ गई। सिंधी पॉलिटिक्स भी यहाँ दो खेमों के बीच बटी है। ये अलग बात है, किशन मोटवानी के बाद पैदा हुई खाई भरी नहीं गई। नरेंद्र साहनी, दीपक हासानी, सुनील पारवानी अस्तित्व तलाश रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष और संगठनात्मक ढांचा पायलट समर्थित रहा है। अजमेर शहर की दोनों सीटों पर सालों से भगवा झंडा लहरा रहा है। राजकुमार जयपाल, ललित भाटी के बाद कोई दलित नहीं जीता और आखिरी बार सामान्य सीट पर जीत मिली थी बाहेती को। एक जमाने में दोनों सीटों पर कांग्रेस का परचम था। अजमेर देहात की पॉलिटिक्स 3 धड़ों में बटी है। डॉक्टर रघु शर्मा यहाँ मजबूत शतरप हैं। वो सांसद भी रह चुके हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री। रामचंद्र चौधरी, नाथूराम सिनोदिया, महेंद्र सिंह नसीराबाद का पायलट कैंप से विरोध रहा। मोटे तौर पर कट्टर पायलट समर्थक के तौर पर चर्चित हैं मसूदा विधायक राकेश पारिक। ये मानेसर बाड़ेबंदी में शामिल रहे। नसीम अख्तर इंसाफ, राम नारायण गुर्जर, नंदाराम, संग्राम सिंह गुर्जर माने जाते हैं पायलट समर्थक। केकड़ी और मसूदा पर ही कांग्रेस काबिज है। अन्य सीटों पर नदारत, किशनगढ़ में जमानत नहीं बची थी। गहलोत सरकार को समर्थक प्राप्त है। किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक का, हालांकि बाड़ेबंदी के वक्त ये भी आउट थे। प्रभा ठाकुर एक मजबूत फेस है। भीलवाड़ा धरती रही पूर्व सीएम शिवचरण माथुर की। देवेंद्र सिंह यहाँ के खाटी नेता रहे। भीलवाड़ा में आज भी सबसे बड़ा धड़ा है पूर्व सांसद डॉक्टर सीपी जोशी का। रामलाल जाट और धीरज गुर्जर के यहाँ अलग अलग कैंप। धीरज पायलट कैंप के कहे जाते हैं, लेकिन इन दिनों तटस्थ राजनीति कर रहे। संकट के वक्त गहलोत सरकार के साथ थे। रामलाल जाट, कैलाश त्रिवेदी को इन दिनों गहलोत कैंप में माना जा रहा। सीपी जोशी से बीच में दूरियां हो गई थी, अब फिर निकटता। जोशी खेमे के छत्रप हैं रामपाल शर्मा। प्रद्युम्न सिंह स्वर्गीय देवेंद्र सिंह के पौत्र। हगामी लाल मेवाड़ा को अस्तित्व की तलाश। सांसद का चुनाव लड़ चुके अशोक चांदना का भी इलाके में प्रभाव और समर्थक है। गहलोत कैंप के लिए खास बात, यहाँ से एक भी विधायक पायलट कैंप की बाड़ेबंदी में शुमार नहीं रहा। मांडलगढ़, आसीन, भीलवाड़ा, शाहपुरा भाजपा के पास। टोंक कभी पॉलिटिक्स क्या रही होगी, लेकिन अब टोंक कांग्रेस की धुरी बने हुए सचिन पायलट। देवली उनियारा विधायक हरीश मीना यहाँ पायलट कैंप के मजबूत शतरप। निवाई विधायक प्रशांत बैरवा अभी तटस्थ सियासत कर रहे। कभी पायलट धड़े के साथ थे। प्रशांत बाड़ेबंदी में शामिल होने दिल्ली तक पहुँचे, लेकिन वापस लौट आए थे। सरकार के साथ रहे।
सऊद सईदी, रामविलास चौधरी। डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर को पायलट समर्थक कहा जाता है। हालांकि रामविलास चौधरी पहले सीपी कैंप में थे, वहीं डॉक्टर विक्रम थे गहलोत समर्थक। डॉक्टर जकिया के रिटायरमेंट के बाद मुस्लिम पॉलिटिक्स का फेस बदल चुका है। गाँव में जाट, मीना, गुर्जर सियासत हावी है। नमो नारायण मीणा भी यहाँ कांग्रेस के प्रभावी चेहरे। पूर्व पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान ने शेखावाटी से आकर मालपुरा को सियासी केंद्र बनाया था, वो अब सक्रिय नहीं। नागौर, किसान नेता स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा के गढ़ के रूप में नागौर सदैव चर्चित। राजनीति का अखाड़ा नागौर में ही। मिर्धा परिवार की पॉलिटिक्स का केंद्र रहा नागौर जाट सियासत का मुख्यालय। बीते कुछ सालों में पायलट कैंप ने यहाँ मजबूत दस्तक दी। परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया, लाडनू विधायक मुकेश भाकर रहे थे मानेसर बाड़ेबंदी में। डीडवाना विधायक चेतन डूडी भी दिल्ली जा रहे थे, बीच रास्ते से लौट आए। गहलोत कैंप के सबसे मजबूत क्षत्रपों में से एक महेंद्र चौधरी हैं, नावा से विधायक। महेंद्र चौधरी की फेयरमाउंट से लेकर सोरेगढ़ तक निगाहें जमी रही। रिचपाल मिर्धा की पायलट से नजदीकियां रही, लेकिन उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा ने गहलोत कैंप नहीं छोड़ा। विजयपाल वैसे पायलट के धुर विरोधी लालचंद कटारिया के दामाद भी हैं। उधर रिचपाल की अपनी भतीजी ज्योति मिर्धा से पटरी नहीं बैठती। पूर्व सांसद और स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा यहाँ की सियासत का प्रभावी फेस। भाकर को उन्होंने लड़वाया और जितवाया। ये अलग बात, भाकर अब पायलट कैंप में। दूसरे मिर्धा क्षत्रपों में शुमार हैं कद्दावर लीडर रहे स्वर्गीय रामनिवास मिर्धा के पुत्र हरेंद्र मिर्धा। हनुमान बेनीवाल के भाई के सामने खीवसर से उपचुनाव लड़ा था, सफलता नहीं मिली। हरेंद्र के पुत्र राघवेंद्र को सियासी जमीन की तलाश। 10 जनपद से मिर्धा परिवार की सीधी पहचान। किसान नेता सहदेव चौधरी यहाँ के कद्दावर किसान नेताओं में शुमार। मोहन प्रकाश के करीबी जाकिर गैसावत माने जाते हैं गहलोत कैंप में। अजमेर संभाग में आने वाले जिलों की संस्कृति एक सी नहीं है। नागौर को मारवाड़ के करीब माना जाता है तो भीलवाड़ा को मेवाड़ के। धड़ों में सदैव बटी कांग्रेस को माकन संभाल सकते हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती है उन नए चेहरों को आगे लाने की जो जिलों में धाक पैदा कर सकें। अभी सभी आपसी जंग में व्यस्त हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।